नमस्कार। मुकेश चंद्राकर का नाम सुनकर आज हर पत्रकार का दिल दुखी है। 28 साल की उम्र में वो अपनी पत्रकारिता के सफर के बीच में हमेशा के लिए खामोश हो गए। उनके साहस, प्रतिबद्धता और सच्चाई को उजागर करने की आदत ने उन्हें एक आदर्श पत्रकार के रूप में स्थापित किया था। लेकिन क्या हमारा समाज और व्यवस्था सच्चाई को उजागर करने वालों के लिए इतनी अहसूण हो चुकी है कि उन्हें अपनी जान की कीमत चुकानी पड़े? बीजापुर के इस युवा पत्रकार की हत्या न केवल हमारी कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है, बल्कि इस देश में पत्रकारिता की स्थिति पर भी गहरी चोट करती है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के मुकेश चंद्राकर ने अपने यूट्यूब चैनल बस्तर जंक्शन के माध्यम से क्षेत्र की आवाज को देश भर में पहुंचाया। उनके चैनल में तकरीबन 1,59,000 सब्सक्राइबर थे और उन्होंने भ्रष्टाचार, माओवाद, आदिवासियों के अधिकार और स्थानीय समस्याओं पर साहसिक रिपोर्टिंग की है। उनकी ये जज्बा शायद कुछ लोगों को नागवार गुजरा। 22 दिसंबर 2024 को मुकेश के इनपुट पर एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जिसमें बीजापुर के गंगालूर से नेलसनार तक बन रही सड़क की घटिया गुणवत्ता का पर्दाफाश किया गया था। रिपोर्ट ने जिला प्रशासन और ठेकेदारों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए थे, लेकिन कौन जानता था कि ये रिपोर्ट उनकी जिंदगी की आखिरी रिपोर्ट साबित होगी। 1 जनवरी 2025 को मुकेश चंद्राकर लापता हो गए। उनके परिवार और भाई युकेश ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स के आधार पर जांच शुरू की। 3 जनवरी को पुलिस ने ठेकेदार सुरेश चंद्राकर परिसर की तलाशी ली, जहां एक सेप्टिक टैंक को हाल ही में बंद किया गया था। जब टैंक को तोड़ा गया तो अंदर पानी में मुकेश का शव मिला। इससे पहले मुकेश को ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की ओर से धमकियां भी मिली थी। युकेश ने अपनी शिकायत में इन धमकियों का उल्लेख भी किया है। मुकेश की मौत के बाद ये सवाल उठता है कि क्या पुलिस ने समय रहते कार्रवाई की होती तो क्या उनकी जान बचाई जा सकती थी? मुकेश चंद्राकर के इनपुट पर नीलेश त्रिपाठी ने एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए सड़क की घटिया निर्माण पर एक रिपोर्ट की थी। इस रिपोर्ट ने ठेकेदारों की अनियमितताओं को उजागर किया था और इसके परिणाम स्वरूप इस प्रोजेक्ट पर जांच बैठाई गई। नीलेश ने बताया कि इस प्रोजेक्ट में कुल 4 ठेकेदार थे, जिनमें एक सुरेश चंद्राकर भी था। रिपोर्ट के फॉलोअप के दिन सुरेश ने मुकेश को फोन किया था। हालांकि बातचीत का विवरण अज्ञात है, लेकिन इसके बाद मुकेश लापता हो गए। ये सवाल उठता है कि क्या केवल एक रिपोर्ट प्रकाशित करना किसी की हत्या का कारण बन सकता है, या फिर ये हत्या भ्रष्टाचार और सत्ता के गठजोड़ का नतीजा थी? मुकेश ने लगभग एक दशक तक पत्रकारिता की। 2021 में उन्होंने बस्तर जंक्शन का नाम से अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था। वो न केवल राष्ट्रीय चैनलों के लिए स्टिंगर के रूप में भी काम करते थे, बल्कि अन्य पत्रकारों को क्षेत्रीय रिपोर्टिंग में सहायता भी करते थे। माओवादी प्रभावित इलाकों में उन्होंने कई साहसिक रिपोर्टिंग की, जिनमें माओवादियों के हाथों से किडनैप हुए सीआरपीएफ कमांडो राकेश्वर सिंह मनहास की रिहाई में उनकी भूमिका भी उल्लेखनीय बताई जाती है। मुकेश का बचपन भी काफी संघर्षों से भरा रहा। किशोरावस्था में माओवादी विरोधी मिलिशिया सलवा जुलूम के कारण उनका गांव पूरा उजड़ गया था। उनके पिता बचपन में ही उनका निधन हो गया था और मां ने भी कैंसर से लड़ते हुए दोनों भाइयों की परवरिश की। उनका ये संघर्ष उनके व्यक्तित्व में झलकता था। हर कोई उन्हें मददगार, सच्चा और साहसी व्यक्ति मानता था। मुकेश की हत्या के बाद छत्तीसगढ़ में राजनीति गर्मा गई। कांग्रेस ने इसे बीजेपी का जंगल राज बताया, तो बीजेपी ने ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के कांग्रेस कनेक्शन को लेकर भी सवाल उठाए हैं। लेकिन इन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों के बीच सच्चाई ये है कि इस हत्या ने एक पत्रकार की जिंदगी ही नहीं, बल्कि पत्रकारिता के उस विश्वास को भी चोट पहुंचाई है जो सच्चाई की लड़ाई में उसकी ढाल बनता है। कांग्रेस का कहना है कि यह घटना बीजेपी की खराब कानून व्यवस्था का परिणाम है, लेकिन क्या ये लड़ाई सत्ता और आरोप प्रत्यारोप तक ही सीमित रहेगी, या फिर मुकेश के हत्यारों को सजा मिल पाएगी? मुकेश चंद्राकर की हत्या केवल एक घटना नहीं है, ये पत्रकारिता की उस मूल सिद्धांत पर सवाल खड़ा करती है जिसने सच्चाई को उजागर करने का वादा किया गया है। क्या पत्रकारों की जान की कीमत पर समाज सच्चाई को जान पाएगा?
क्या ऐसे अपराधों के लिए कठोर कानून और सुरक्षा उपाय नहीं होने चाहिए? आज पत्रकारिता का ये कर्तव्य है कि वो केवल मुकेश की हत्या को कवर करने तक सीमित न रहे, बल्कि ये सुनिश्चित करे कि दोषियों को सजा मिले और भविष्य में किसी पत्रकार को ऐसा खौफ न सहना पड़े। मुकेश चंद्राकर की एक हत्या एक त्रासदी है, लेकिन ये एक चेतावनी भी है। तो ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपने समाज में सच्चाई और न्याय को सुरक्षित कर सकते हैं? क्या एक पत्रकार को अपनी जान गंवाने का डर सताए बिना काम करने की आजादी नहीं होनी चाहिए? सवाल ये भी है कि मुकेश के जैसे और कितने पत्रकार हैं जो सच्चाई के लिए खतरों का सामना कर रहे हैं? क्या हमारा समाज उनकी बहादुरी का सम्मान कर पाएगा या फिर उन्हें यूं ही खोता रहेगा? आज वक्त है कि हम इस घटना को लेकर एक खबर मानकर न छोड़ें, बल्कि इसे पत्रकारिता के भविष्य के लिए एक सबक और बदलाव का माध्यम बनाएं। मुकेश चंद्राकर की आवाज को खामोश नहीं होने दिया जा सकता है। उनकी मौत हमें झकझोरने के लिए काफी है। सवाल ये है कि क्या हम इस झटके से जागेंगे? आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।